परलोक को भूलकर कहीं आपको भी पछताना ना पड़े। प्रजा के कार्यों में संसार ने मेरा लोहा माना। मेरा नाम सुनकर लोग दहल जाते थे। मुझे भी ये मालूम है कि मेरा नाम सदा सर्वदा के लिए इतिहास में जुड़ गया है, किंतु मेरे दुर्भाग्य का किसी को पता नहीं। मेरे पास जो शक्ति और सामर्थ्य थी उसका कैसा अच्छा उपयोग कर सकता था, किंतु मैंने जीवन के स्थायी महत्व को जानने का भी कभी प्रयत्न नहीं किया। मेरी मानसिक स्थिति बड़ी कष्टदायक है और मैं समझ नहीं पाता कि जीवित अवस्था में की हुई भूलों से छुटकारा किस प्रकार मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये शब्द विश्व विजयी नेपोलियन बोनापार्ट के हैं और उसकी मृत्यु के बाद के हैं। मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व भी है, ऐसी आशंका उन लोगों को भी है जिनकी बौद्धिक क्षमताएं रेत में से तेल निकाल लेने जैसा चमत्कार दिखा रही हैं, किंतु इतना विशाल ब्रह्मांड और गणित के सिद्धांत पर चल रहे अरब खरब नक्षत्र, सारे जीवन के विविध प्रकार की हलचलों, प्राणियों की चेतना के समान स्तर, जन्म मृत्यु, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत अवस्थाओं को देखकर भी आज का भौतिकवादी मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा है कि मनुष्य देह में हमारा आविर्भाव किस लिए हुआ है और क्या हम इसका बहुत अच्छा उपयोग जीवन को दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत बनाने व पारलौकिक सुख प्राप्त करने में कर सकते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। उसे ना सुधार पाने के फलस्वरूप ही वह इस जीवन की सीढ़ी को पार करके भी अशांति और असंतोष ही अनुभव करता है। ऐसी ही अशांति एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने अनुभव की। आप विश्वास नहीं करेंगे और कहेंगे कि यह कथन नेपोलियन का कैसे हो सकता है। उसकी प्रामाणिकता क्या है? यदि आप मिस्टर नॉर्थ क्लिफ नामक इटालियन परलोकवादी से भेंट कर सके होते तो यह प्रमाण जुटाने की आवश्यकता न पड़ती। प्रेतात्माओं को बुलाकर उनसे अनेक गुप्त से गुप्त जानकारियां प्राप्त कर लेने वाले भारतीय परलोकवादी डॉक्टर बी.डी. ऋषि की तरह क्लिफ भी मृतात्माओं को एक विशेष ढंग से बुलाते थे। उनमें से कई घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई जिन्हें इटली के कुछ बड़े लोग ही जानते थे। बाद में उनके उन सत्यों को स्वीकार भी किया गया था और उसके फलस्वरूप इटली की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुए थे। उन्होंने ही नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मा का आवाहन किया था। ये शब्द उपर्युक्त समय के ही हैं। जीव चेतना का गंभीर अध्ययन करने वाले भारतीय मनीषी इसलिए बार बार यही चेतावनी देते रहे कि मनुष्य को यह देह और संयोग बड़े पुण्य से मिलता है। उसका उपयोग ना करने वाला चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, अज्ञानी ही है, और जो इस जीवन के रहस्य को मन में भली बात ही बैठा लेता है वह अशिक्षित होकर भी सौभाग्यवान है, क्योंकि वह शाश्वत जीवन के लक्ष्य और ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर लेता है। योग वशिष्ठ में शास्त्रकार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए लिखा है, जिस तरह महाप्रलय की रात्रि में सब कुछ सुषुप्त सा लगता है, उसी तरह मृत्यु के बाद जीव मूर्छा की स्थिति में चला जाता है और स्वप्न एवं संकल्प की तरह अपनी एक विलक्षण पारलौकिक सृष्टि रचता है। महाकाल की रात्रि समाप्त होने पर जिस प्रकार परमात्मा नई सृष्टि प्रारंभ करता है, उसी प्रकार जीव भी उस स्थिति को पार करने के बाद ही नया जीवन धारण करता है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, अपनी स्मृति के कारण जीव जन्म और मरण का अनुभव करता रहता है। योग वशिष्ठ के इसी अध्याय में अगले श्लोकों में महर्षि वशिष्ठ ने यह भी बताया है कि पुण्यात्माएं मोक्ष
प्राप्त न होने पर भी परलोक में उस अवस्था को प्राप्त होती हैं जिनमें उन्हें सुख और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। किंतु हिंसा, जड़ता, पाप, कुटिलता और दुष्प्रवृत्तियों से घिरे लोग उस स्थिति में बड़ी बेचैनी अनुभव करते हैं। उस समय तो उन्हें यह संकल्प उठता है कि अब नए जन्म में वे इस प्रकार जीवन बिताएंगे कि आत्मा सद्गति अनुभव करे, पर शरीरगत चेतना में आते ही वे उसे भूल जाते हैं और वासनाओं में पड़े रहकर फिर कर दुर्गति का कष्ट भोगते रहते हैं। जीव चेतना के वैज्ञानिकों को भी इस तरह की आशंका अवश्य है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट स्वीकार नहीं करते हैं। अपने शरीर की सूक्ष्मतम स्थिति में विज्ञान के माध्यम से ही चलें तो पता चलेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी व्याप्त होकर चेतना एक प्रकार का विस्तार या अवस्था है, उसका कभी अंत नहीं होता। हमारे शरीर का प्रत्येक भाग कोशिकाओं, सेल्स से बना है। यह एक छोटा सा परमाणु है जिसका आकार इतना छोटा है कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर में 6000 कोशिकाएं बैठ जाएंगी। ये कोशिकाएं भी अपने आप में एक ईश्वरीय चमत्कार है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अत्यंत पतली झिल्ली का खोल होता है। उसके भीतर पतला चिकना पदार्थ भरा रहता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में भी हलचल है। यह हवा खींचता है और कार्बन दूषित वायु को बाहर निकालता है। तात्पर्य यह है कि हम अकेले श्वास नहीं लेते, हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव श्वास लेता है, तब तक ही हम जीवित हैं। प्रोटोप्लाज्म के भीतर एक केंद्र पिंड न्यूक्लियस होता है, उसे वैज्ञानिक जीवन का आधार मानते हैं। वही नई कोशिकाएं बनाने की विचित्र क्षमता रखता है। जब न्यूक्लियस की शक्ति निर्बल पड़ने लगती है तब प्रोटोप्लाज्म भी सूखने लगता है। एक दिन केवल सूखा पदार्थ रह जाता है, मूल चेतना कहीं और गायब हो जाती है। डायटम, जो दुनिया का सबसे छोटा जीव है, जिसे पौधों की इकाई भी कह सकते हैं और चेतन जीव की भी, अभी वैज्ञानिकों में इसके संबंध में मतैक्य नहीं है, पर यह निश्चित है कि उसके प्रोटोप्लाज्म में से भी चेतना का अंत हो जाता है। उस स्थिति में चेतन की स्थिति और क्रियाशीलता का स्वरूप क्या होगा, इसे वैज्ञानिक नहीं केवल तत्वदर्शी ऋषि ही समझ सके हैं। फिर गुणों की धाराएं गुणों में बरतती हैं और उसी के अनुरूप दुख या सुख का अनुभव करती हैं। अपनी पाप वासना के कारण अधोगामी योनियां अधलोकों का संताप करती हों और ऊर्ध्व लोकों वाली पुण्य आत्माएं सुख और शांति, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। परलोक ना कोई स्थान है और ना दृश्य पदार्थ, वह तो चेतना की विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनकी अनुभूति की जा सकती है। स्वरूप का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसकी प्रामाणिकता उन दृष्टांतों से जो प्रेतात्माओं या मृत आत्माओं के आवाहन से संबंध रखते हैं, उसी से साबित की जा सकती है। सामान्य स्तर के लोगों के साथ घटित ऐसी घटनाओं को अंधविश्वास कहा जा सकता है। ऐसे बनावटी अध्यात्म की तो निंदा की जानी चाहिए, किंतु अध्यात्म एक विज्ञान भी है। वह बुद्धि और जीवन का प्रधान लक्ष्य है, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इसलिए वे ऐतिहासिक और असामान्य घटनाएं दी जा रही हैं जिनकी सत्यता को अंधश्रद्धा न कहा जा सकेगा। द्वितीय महायुद्ध में मोन्स की लड़ाई का दस्तावेज बड़ा आश्चर्यजनक और वस्तु स्थिति को प्रमाणित करने वाला है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह मारी काटी गई। कुल 500 सैनिक शेष रह गए थे। जर्मन सेनाएं उन्हें भी काट डालने की तैयारी में थी। उनकी संख्या उस समय 10,000 थी। ब्रिटिश सैनिकों में से एक सिपाही ने कभी सेंट जॉर्ज की तस्वीर एक होटल में देखी थी।
यह तस्वीर एक प्लेट में कड़ी थी और उसके नीचे लिखा था, सेंट जॉर्ज इंग्लैंड की सहायता करने को उपस्थित हो। वे कभी इंग्लैंड के प्रख्यात सेनापति थे और अपने कई हजार सैनिकों के साथ युद्ध में मारे गए थे। उनकी याद आते ही सैनिकों ने अपनी संपूर्ण भावना और आत्मशक्ति से सेंट जॉर्ज का स्मरण किया, तो दूसरे क्षण स्थिति कुछ और ही थी। बिजली सी कौंधी और 500 सैनिकों के पीछे कई हजार श्वेत वस्त्रधारी सैनिकों की सी आभा दिखाई देने लगी। दूसरे ही क्षण 10,000 जर्मनी सेना मैदान में मरी पड़ी थी। रहस्य तो यह था कि किसी भी सैनिक के शरीर में किसी भी अस्त्र की कोई चोट घाव तक नहीं था। उस घटना ने इंग्लैंड में एक बार तहलका मचा दिया कि सचमुच मृत्यु के उपरांत आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वरन रूपांतर होता है और ये आत्माएं अदृश्य होते हुए भी स्थूल सहायताएं पहुंचा सकती हैं। बंबई में एक पारसी श्री पोस्टन GD महालक्ष्मी वाला ने अपनी पुस्तक परलोकवाद की साहसपूर्ण घटनाएं एडवेंचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में एक अमेरिकी डॉक्टर P. बल्स का वर्णन किया है। P. बल्स ने परलोक विद्या की बड़ी खोज की थी। श्री पोस्टन जी की उपस्थिति में 3 सितंबर 1925 ईस्वी को एक प्रयोग किया गया। एक कोरा कागज रखकर डॉक्टर P. बल्स की आत्मा का आवाहन किया गया। श्री पोस्टन जी उनसे लॉस एंजलिस अमेरिका में मिल चुके थे। जब उनकी आत्मा का आवाहन किया गया तो मृतात्मा ने उस कागज पर हस्ताक्षर किए। जब उसे पलट कर देखा गया तो सचमुच डॉक्टर P. बल्स के हस्ताक्षर थे। उन्हें उनके पिछले हस्ताक्षरों से मिलाया गया तो उनमें जरा भी अंतर न था। स्पिरिचुअल हीलिंग नामक पुस्तक में लैड बीटर ने भी यह स्वीकार किया है कि मृत्यु के उपरांत जीव विचारों के लोक में जीवित रहता है। भौतिक जगत में हम पदार्थ को बहुत महत्व देते हैं, किंतु यह तो उस जीवन की प्रतिछाया मात्र है। परलोक को प्रमाणित करने में आध्यात्मिक फोटोग्राफी अब तक महत्वपूर्ण विज्ञान बनी रही है। मूर्धन्य विज्ञानी डॉक्टर विलियम होप और श्रीमती बम्स्ट्रन तथा लंदन की श्रीमती डीन ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम क्रुक्स होप और क्रुस्कल का वर्णन करते हुए लिखा है, उन्होंने मृतात्माओं के कुछ ऐसे दुर्लभ चित्र छापे जिन्हें कुछ ही लोगों ने देखा था और बाद में उन्होंने पहचाना भी कि उस समय मृतात्मा की ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी फोटो में आई है। ऐसे प्रयोग भारतवर्ष में बहुत होते हैं। उनमें मृतात्माओं से बातचीत भी की जाती है। उस गहराई में ना जाएं तो भी हमें यह मानना पड़ेगा कि इसी देह से मनुष्य जीवन की इतिश्री नहीं हो जाती, वरन अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जीव को दूसरी अवस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से जाना ही पड़ता है। मनुष्य जीवन उस गहन सत्य की अनुभूति और आत्मकल्याण के लिए परमात्मा के वरदान स्वरूप मिला है। जो उसका उपयोग नहीं कर पाते वे नेपोलियन के समान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी पछताए हुए देखे जाते हैं। दैवी शक्ति द्वारा गुप्त रहस्यों का उद्घाटन। मनुष्य का स्वभाव है कि जिस बात को वह प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा नहीं जान सकता, उसके लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता मांगता है जिसे गुप्त या अप्रकट बातों को जानने की शक्ति प्राप्त हो। कुछ लोगों को यह शक्ति स्वभावतः ही प्राप्त होती है और कुछ अभ्यास और साधना द्वारा भी इसमें निपुणता पा सकते हैं। ऐसी गुप्त ज्ञान की प्रक्रियाओं में एक विधि डिवाइनिंग कहलाती है, जिसका यूरोपीय देशों में कहीं कहीं प्रचार पाया जाता है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विशेष साधन या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अवसर पड़ने पर कोई भी शुद्ध विचारों का
और पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति इसको प्रयोग में ला सकता है। जो लोग इस विधि में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं वे ज़मीन के भीतर पानी के सोते, तेल के सोते, धातुओं की खाने आदि का पता निश्चित रूप से बता देते हैं और इससे बहुत अधिक परिश्रम और धन की बचत होती है। मिस्र के रेगिस्तान में पानी। यह प्रसिद्ध है कि अंग्रेजी सेना के प्रसिद्ध सेनापति और बाद में इंग्लैंड के युद्ध मंत्री लॉर्ड किचनर इस विद्या के विशेष ज्ञाता थे। जब वे मिस्र में स्थित अंग्रेजी सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काम करते थे तो सरकार ने कोरोस्को के रेगिस्तान में 250 मील लंबी रेल पटरी बनाने की आज्ञा दी, पर उस रेगिस्तान में पानी का सर्वथा अभाव होने से इस कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी और ऐसा जान पड़ा कि रेल पटरी नहीं बन पाएगी। जब यह समाचार लॉर्ड किचनर को मिला तो वे स्वयं उस प्रदेश में पहुंचे और इसी विधि का प्रयोग करके 2 जगह कुएं खोदने का आदेश दिया। उन कुओं से बहुत साफ और मीठा पानी निकला, जिससे रेलवे लाइन शीघ्र ही बनकर तैयार हो गई। इसी मार्ग से अंग्रेजी फौजें शीघ्रता से मिस्र भेजी जा सकी, जहां उन्होंने विद्रोहियों को दबाकर सरकारी प्रभाव फिर से जमाया। इस घटना के फल से उस प्रदेश के प्राचीन निवासी लॉर्ड किचनर को जादूगर मानने लगे। इसके बाद और भी कितने ही लोगों ने उसी रेलवे लाइन के पास कुआं खोदने का प्रयत्न किया, पर किसी को सफलता न मिल सकी। श्री लॉयड जॉर्ज का कृषि फार्म। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री लॉयड जॉर्ज थे। महायुद्ध के कुछ वर्ष पश्चात उन्होंने एक बड़ी जमीन खेती और फलों का बगीचा लगाने के लिए खरीदी थी। उसका तमाम इंतजाम बहुत ठीक था, पर पानी की अक्सर कमी हो जाती थी। इससे ये आशंका पैदा हो गई कि अगर किसी वर्ष बरसात कम हुई तो फार्म को अवश्य हानि उठानी पड़ेगी। इसी काम को पूरा करने के लिए श्री लॉयड जॉर्ज ने कई युक्तियां सोची, पर कोई कारगर न जान पड़ी। अंत में एक दिन वे अपने एक पड़ोसी किसान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सब खेत जब सूखे से रहते हैं तब भी किसान की जमीन सदा हरी भरी और तरोताज़ा बनी रहती है। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि उसको पानी कहाँ से मिलता है। किसान ने कहा कि मेरी स्त्री दैवी विधि से डिवाइनिंग से पानी का पता लगाना जानती है। उसके बतलाने से जो कुआं खोदा जाता है उससे काफ़ी पानी निकलता है। श्री लॉयड जॉर्ज ने तुरंत ही उस महिला को अपने यहाँ बुलाया और जब उसने पानी के स्रोत का ठीक पता बता दिया तो वहीं पर कुआं खुदवाया गया, जिससे हर रोज़ 3 लाख गैलन पानी निकलने लगा। तब से फार्म की उपज काफ़ी बढ़ गई और वह सदा हरा भरा रहने लगा। वास्तव में दैवी विधि से जमीन के भीतर पानी के स्रोत का पता लगाना बड़ी उपयोगी और प्राचीन विद्या है। पुराने समय में पानी के लिए संसार भर में कुआं खोदने के सिवाय और कोई उपाय था ही नहीं। नल तो अभी थोड़े ही समय से लगने लगे हैं। ऐसी दशा में अनेक व्यक्ति इस विद्या का अभ्यास करते थे। फिर विशेष आत्मशक्ति वाले तो जहां बतलाते थे वहां पानी अवश्य निकलता था। बाइबल में लिखा है कि एक पहाड़ी स्थान में जब मूसा के अनुयायी प्यासे मरने लगे तो उसने एक चट्टान को तोड़वाया, जिसके नीचे से मीठे पानी का स्रोत निकला और सबने अपनी प्यास बुझाई। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में भी नानक, तुकाराम और अनेक अन्य सच्चे संतों के संबंध में सुनने में आती हैं। वे सब कार्य उनकी दैवी शक्ति से ही पूरे हो सके थे। डिवाइनिंग द्वारा रोग निदान। स्विट्जरलैंड का एक देवज्ञ एक पेड़ की डाली द्वारा, जिसे डिवाइनिंग रॉड कहते थे, रोगों का भी पता लगा सकता था। इंग्लैंड की रॉयल इंजीनियरिंग सेना के कप्तान A.J. एडनी उसके पास गए थे।
उसने दैवी विधि द्वारा उनको बतला दिया कि उनके दाहिने कूल्हे में गठिया की बीमारी है। इसी विधि से उसने एक अन्य व्यक्ति के पेट का कैंसर बता दिया था। यद्यपि डॉक्टर बहुत प्रयत्न करने और एक्सरे से जांच करने पर भी उसका निर्णय ना कर सके थे। युद्ध में दैवज्ञों का महत्व। युद्ध काल में प्रायः ऐसी अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जिनको वैज्ञानिक तरीकों के बजाय ऐसी दैवी विधि से ही शीघ्र हल किया जा सकता है। गत युद्ध के समय तो कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक सेना के साथ एकाध दैवज्ञ भी रहना चाहिए। अब भी कभी कभी ऐसा किया जाता है, पर वह निजी तौर पर ही होता है। उन्हीं दिनों अंग्रेजी सेना सेल्सबरी के मैदान में नकली युद्ध का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुई थी। जहां इस सेना का कैंप लगाया गया था, वहां आसपास में पानी निकालने की इंजीनियरों ने बहुत चेष्टा की, पर उनको बार बार असफल होना पड़ा। इससे अधिकारियों को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि यदि वहां से कैंप को हटाकर अन्यत्र लगाया जाता तो लाखों रुपए की बर्बादी होती। इसलिए लाचार होकर एक दैवज्ञ महिला मिस पेनरोज को बुलाया गया। यह पहले ब्रिटिश कोलंबिया में दैवी विधि से पानी ढूंढने का कार्य करती थी। उसने आते ही पानी के स्रोत का पता लगा लिया और सेना की सारी कठिनाई दूर हो गई। दैवज्ञों का कहना है कि वे पानी की तरह जमीन के भीतर की अन्य वस्तुओं जैसे धातु आदि का भी पता लगा सकते हैं। ऐसी हालत में वे अपनी लड़ने वाली सेना, जल और वायु के जहाज़ों को ये बतला सकते हैं कि शत्रु का गोला बारूद भंडार कहाँ छिपा है, अथवा गोताखोर नाव समुद्र के भीतर कहाँ छिपी है। सामयिक पत्रों में छपा था कि जर्मनी का हिटलर दैवी विधि विधाओं पर बहुत विश्वास रखता था और बिना दैवज्ञों की सम्मति के युद्ध का कोई नया कार्य नहीं करता था। उसी समय इंग्लैंड में एक दैव विद्या का ज्ञाता आ गया था, जिसका नाम लुई डी होल था। वह दरअसल हंगरी का रहने वाला था और पहले उसने कुछ समय तक जर्मनी में रहकर हिटलर के प्रधान सलाहकार विलियम क्राफ्ट के साथ काम भी किया था। वह क्राफ्ट के आध्यात्मिक सिद्धांतों और गणना प्रणाली को अच्छी तरह जानता था और इसलिए इस बात का शीघ्र पता लगा लेता था कि युद्ध में हिटलर द्वारा कौन सा नया कदम उठाया जाने वाला है। एक दिन किसी दावत में उसकी भेंट ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड हैलिफैक्स, भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल से हुई गई। बातचीत में उसने हिटलर की अत्यंत गुप्त महत्वपूर्ण बातें लॉर्ड हैलिफैक्स को बतलाई, जो उनको मनोरंजक जान पड़ी, और उन्होंने हंसते हुए डी होल से कह दिया कि अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य निकली तो मैं तुम्हें एक खास काम सौंपूंगा। डी होल की भविष्यवाणी ठीक साबित हुई और लॉर्ड हैलिफैक्स ने उसे सेना में सम्मिलित करके कप्तान का पद दिया और वह दैवी विधि द्वारा हिटलर की चालों के बारे में पता लगाने लगा। उसकी भविष्यवाणियां अधिकांश में ठीक साबित हुई और उनसे सेना अधिकारियों ने काफी लाभ भी उठाया। यूरोप, अमेरिका में छोटे बड़े सभी कार्य संगठन और सहयोग पूर्वक होते हैं और इसी से उनकी उचित प्रगति भी होती रहती है। इंग्लैंड के दैवज्ञों ने भी बहुत वर्ष पूर्व अपनी एक संस्था स्थापित कर ली थी, जिसके संचालक कर्नल A.H. वेल थे। इनकी तरफ से कई पुस्तकें भी इस संबंध में प्रकाशित की गई थी। फ्रांस में भी इस विद्या के कई अच्छे जानकार पाए जाते हैं। डिवाइनिंग की विधि का विवेचन करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह एक शुद्ध आध्यात्मिक विद्या है। उसमें किसी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र अथवा रासायनिक द्रव्य आदि का कोई प्रयोजन नहीं होता। केवल उसके करने वाले व्यक्ति की आत्मशक्ति और समग्र विश्व में व्याप्त चैतन्य सत्ता,
ईश्वरीय शक्ति पर उसका दृढ़ विश्वास होता है और उसी के आधार पर उसे सत्य संकेत प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मवादियों के मतानुसार आत्मा की शक्ति अनंत है और यदि वह सत्य का ध्यान रखकर किसी विषय पर विचार करेगा तो चैतन्य सत्ता उसका सत्य मार्गदर्शन ही करेगी। निश्चल आत्मा स्वयमेव देव शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन के कुटुंब में दो बहनें जिनका नाम जॉन और वर्जिना था अपने दोनों भाइयों फ्रेड और जैक से बहुत स्नेह रखती थीं। भाई बहनों के इस प्रेम में कहीं कोई स्वार्थ या मोह की भावना न थी। विशुद्ध प्रेम कल्याण का भाव था। एक दिन की बात है कि दोनों बहनें घर पर थीं। भाई वहां से बहुत दूर अपने काम पर किसी दूसरे शहर में थे। अचानक अस्पताल से फोन आया। वहां कोई ऐसा जख्मी आदमी पड़ा है, उसका मुख इस तरह कुचल गया है कि उसे पहचानना कठिन हो रहा है, किंतु वह तुम्हारे पिता का नाम लेता है, इसलिए अस्पताल आकर फौरन उसकी पहचान कर लो। दोनों बहनें किसी अज्ञात भय से कांप उठी। मन में भय समा गया, कहीं जैक या फ्रेड में से तो कोई नहीं है। जाने से पूर्व दोनों बहनों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा ना हो कि वह हमारा भाई हो। इसके बाद भरे आंसुओं से वे अस्पताल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि वह उनके घर का नौकर था और वह किसी वाहन दुर्घटना में कुचल गया था। उनके पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई, पर दोनों बहनों को तब भी अपने भाइयों की बड़ी याद आती रही। कहते हैं कि सच्चे हृदय की याद में इतनी शक्ति होती है कि वह एक हृदय का संदेश दूसरे हृदय तक बेतार के तार की तरह पहुंचा देती है। घर पहुंचे अभी 2 ही क्षण मुश्किल से बीते होंगे कि जैक का फोन आया। उसने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे बुला रही हो। बताओ, तुम दोनों कुशल मंगल से तो हो? दोनों बहनें आश्चर्यचकित थीं कि उनकी अंतरण वाणी जैक तक कैसे पहुंच गई। उसकी तरफ से आश्वस्त बहनों का ध्यान अब फ्रेड की तरफ गया। उसका भी पत्र आया। उसने भी लिखा था, मुझे कई दिन से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मेरी याद कर रही हो। लिखना, अच्छी तो हो।